अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर नेहा रावत मैम को। डॉक्टर नेहा रावत जयपुर की एक लीडिंग मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो अपने कैंसर ट्रीटमेंट और पेशेंट सेंटर्ड केयर के लिए जानी जाती है। वो कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसे एडवांस ट्रीटमेंट में स्पेशलाइज करती है। डॉक्टर नेहा ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलन कैंसर एंड ब्लड कैंसर जैसे कई तरह के कैंसर का इलाज करती है। ओवर टू यू मैम। Hi, good evening. Good evening, everyone. Thank you, Sangeeta, for your kind information. Hello. Yes, ma'am. Thank you, Sangeeta, for the kind introduction. So, good evening, everyone. So, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ कॉमन चीज़ें कैंसर के बारे में और कुछ मिथ्स कैंसर के बारे में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है कि कैंसर क्या है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उनका काम होता है टाइम टू टाइम रिप्रोडक्शन, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 होना, और इस पे कंट्रोल होता है बॉडी का। बट जब ये कंट्रोल नहीं रहता है और कैंसर सेल्स एक अनियंत्रित तरीके से बढ़ती रहती हैं, तब वो एक गांठ का रूप ले लेती हैं, फिर वो फैलती रहती हैं, वो बढ़ती जाती हैं, वो किसी और अंग को इफेक्ट कर सकती हैं। तो ऐसे करके कैंसर का जन्म होता है। तो कैंसर में ये होता है कि एक बेसिक कैंसर सेल है जो कि जिसमें म्यूटेशन हो गया है, जो अनियंत्रित तरीके से बढ़ रही है, 2 से 4, 6 से 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, साइज में बढ़ रही है, लोकल आसपास बढ़ रही है, दूसरे अंगों में जाके बढ़ रही है। दूसरे अंगों में पहुंच गई तो वो मोस्टली हम बोलते हैं उसको कि चौथी स्टेज का कैंसर हो गया है। तो ऐसा होता है कि ये बेसिक होता है कैंसर के लिए। बाकी और भी कई चीज़ें होती हैं कि जैसे कैंसर को पोषण के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो नई नई कोशिश उसमें ब्लड सप्लाई आती रहेगी, पूरा जो भी अपन खाएंगे, जो भी ग्लूकोज है, सारा कैंसर सेल को जाता रहेगा। तो इस तरीके से कैंसर बॉडी को पूरी तरीके से ऐसे चेंज करता है, ऑक्सीजन मिलता है, जो भी आपके शरीर में जा रहा है वो सब कुछ कैंसर की सेल्स यूज करती हैं और वो बढ़ती जाती हैं। इस तरीके से कैंसर बढ़ता है, फलता है, फूलता है, फैलता है। ठीक है। देन नेक्स्ट में कौन सी बात सही है कि कैंसर, अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि एक पेशेंट को कि भाई आपको कैंसर डायग्नोस हो गया है, तो कैंसर एक डेथ सेंटेंस है, एक मृत्यु दंड है, इसका कोई इलाज नहीं है, या फिर कैंसर अगर समय रहते पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। इसमें से क्या चीज सही है? आप लोग क्या सोचते हैं कि कौन सी बात सही है? तो मैम, मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे हैव, मतलब हमें ज़्यादातर आंसर बी रिसीव हुआ है। अगर आप उसको ओके, थोड़ा explain कर सके तो। ओके, सो यस, आंसर बी इज करेक्ट। देखो, ये पुराने जमाने में होता था कि कैंसर जैसे ही पता चलता था ना, तो ऐसे कोई इलाज संभव थे, ठीक है ना। डॉक्टर भी, इवन पहले जमाने में तो ये होता था, डॉक्टर भी ये बोल देते थे कि हाँ ठीक है कैंसर है, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। बट ऐसा नहीं है। अब इतने अच्छे अच्छे मेडिसिन अवेलेबल हैं, कई नई दवाइयाँ अवेलेबल हैं, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इतना ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि अगर टाइम पे कैंसर का पता चल जाए तो वो उसका इलाज संभव है। इवन जड़ से खत्म होने वाला इलाज होता था, मतलब क्योर हो जाता है कैंसर। कई सारे कैंसर ऐसे हैं जो अर्ली स्टेजेस में बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। और अगर क्योर नहीं भी होते हैं, अगर 4th स्टेज का भी कैंसर है, तो भी लाइफ को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, कंफर्टेबल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी को कैंसर हो गया है, 4थी स्टेज का कैंसर है, तो बस उसकी जितनी लाइफ बची है वो सारे दर्द में ही जाएगी। ऐसा नहीं है। वो कंफर्टेबली भी लाइफ जितनी है उसको थोड़ा बहुत जो भी बढ़ाया जा सकता है दवाइयों के द्वारा, कि दवाइयाँ दे के उसको कैंसर को कंट्रोल करके थोड़ा वो उसकी लाइफ बढ़ जाए, और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहे। मतलब पेशेंट को ऐसा ना हो कि वो पूरे टाइम जितना उसकी लाइफ है वो तकलीफ में ही रहे। उसको कम से कम कंफर्ट रहे, उसको पेन ना हो, खाना पीना उसका बेसिक ठीक रहे,
थोड़ा बहुत वो चल पाए, मतलब बेसिक उसको एक जितनी भी लाइफ है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे। तो लास्ट स्टेजेस जो होती हैं कैंसर की, उसमें हमारा फर्स्ट एम होता है कि हम उसको जितना बेस्ट मतलब जितना सिम्टोमेटिक बेनिफिट दे पाए, कि जितना उसको जो भी तकलीफें हो रही हैं कैंसर की वजह से वो जितनी ज़्यादा कंट्रोल हो पाए, और उसकी लाइफ जो भी बढ़ सकती है मैक्सिमम वो बढ़ा पाए, और जितनी लाइफ है वो अच्छे से निकले, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ एक अच्छी मेंटेन रहे। ठीक है। नेक्स्ट थिंगिंग्स की जिसे भी फेफड़े का कैंसर अगर होता है तो क्या फेफड़े के कैंसर का निदान तो हो सकता है, बट इसका कारण क्या है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं सिर्फ उन्हीं में फेफड़े का कैंसर होगा, या जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं उन्हें भी फेफड़े का कैंसर हो सकता है? तो आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ जो लोग धूम्रपान करते हैं उसी को कैंसर होगा, या जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं उन्हें भी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है? तो मैम हम देख पा रहे हैं कि हमें मोस्ट ऑफ द आंसर्स पेशेंट्स के ऑप्शन बी रिसीव हुआ है। सो यस, धूम्रपान करना मतलब तंबाकू का यूज करना तो एक रिस्क फैक्टर है ही कैंसर, फेफड़े के कैंसर के लिए। ठीक है, पर ऐसा भी बहुत बार होता है कि फेफड़े का कैंसर ऐसे लोगों में डायग्नोज होता है जिसने कभी धूम्रपान नहीं किया अपने जीवन में। तो ऑब्वियसली एक जनरल जो भी एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल पर्सन है, उसके मन में ये सवाल आता है कि भाई जब धूम्रपान कभी नहीं किया तो इसको कैंसर क्यों हो गया, कैसे हो गया फेफड़े का कैंसर? फेफड़े का कैंसर तो सिर्फ धूम्रपान करने से ही होता है। तो देखिए, धूम्रपान करना, अगर जो व्यक्ति खुद धूम्रपान कर रहा है वो तो उसके एक्सपोजर में है ही, लेकिन उस व्यक्ति के साथ में जो है, आसपास जो भी लोग हैं, वो भी पैसिव स्मोकिंग करते हैं, मतलब धूम्रपान वो तो कर ही रहा है लेकिन उसका जो धुआं उठता है वो आसपास जो भी उसके साथ लोग हैं उनमें भी जाता है, तो वो तो हो गई पैसिव स्मोकिंग। तो वो एक कारण हो गया कि हो सकता है आप तो नहीं कर रहे, लेकिन आपके आसपास धूम्रपान का इतना एक्सपोजर है कि वो आपके फेफड़ों को भी इफेक्ट कर रहे हैं। इवन दूसरी चीज होती है कि हमने किसी भी व्यक्ति ने धूम्रपान किया, बीड़ी वगैरह वहीं पे जमीन पे छोड़ दी, ठीक है ना, गिरा दी, फेंक दी, उसका एक्सपोजर बाद में किसी को हुआ, इवन बच्चे को ही हुआ, बच्चा है उसने खेला, उठाया, किया, तो दैट इज थर्ड हैंड स्मोकिंग। तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है कैंसर डेवलप करने के लिए। ठीक है, ना तो उस बच्चे ने धूम्रपान किया है, ना वो ऐसे वातावरण में है कि उसके आसपास धूम्रपान हो रहा है, लेकिन जो किसी ने धूम्रपान किया है और उससे वो बार बार वो जो भी बीड़ी वगैरह सिगरेट वगैरह उसने गिराई है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसका उसको एक्सपोजर हो रहा है रिकरेंट, तो उसको भी लॉन्ग टर्म में रिस्क रहता है। और तीसरी चीज है कि एयर पॉल्यूशन, जो इन जनरल कार्सिनोजेंस एयर में है आजकल, मतलब आप देखिए ट्रैफिक में जो भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है, आपका जो भी फैक्ट्री वगैरह हो रहे हैं, है ना, उसका जो एयर पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एयर में जो कार्सिनोजेंस उनकी वजह से आ जाते हैं, उसकी वजह से भी एक्सपोजर होता है। तो वो भी एक रीजन है लंग कैंसर होने के, जो कि जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं कर रहा है उसके लिए। तो सिर्फ धूम्रपान, स्वयं धूम्रपान करना स्वयं के लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन आसपास रहने वालों के लिए भी हानिकारक है, जो उसके साथ रहते हैं उसके लिए भी हानिकारक है। और जो जनरल पॉल्यूशन है, जो जनरल कार्सिनोजेंस एयर में है, भले वो फैक्ट्री से निकले हों, भले वो ट्रैफिक से की वजह से हों, ये सब भी फेफड़े के कैंसर का कारण है। सो यस, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, जो पॉइंट है, वो है कि क्या कैंसर संक्रामक कॉन्टाजिनस होता है? हाँ, कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। संक्रामक का मतलब कि एक से दूसरे व्यक्ति में हुआ, कि घर में एक व्यक्ति है जिसको कैंसर डायग्नोज हुआ, तो उससे कैंसर दूसरे को हो जाएगा, तीसरे को हो जाएगा, तो ये होता है संक्रामक। तो क्या कैंसर एक संक्रामक रोग है, एक से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है या नहीं? कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी, हमें आंसर्स मिले हैं ऑप्शन बी। ओके, सो यस, कैंसर एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ऐसा हो सकता है कि कैंसर अगर किसी जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब जो आनुवंशिक कोई डिफेक्ट है, आनुवंशिक तौर पे भी कुछ कुछ कैंसर्स जाते हैं फैमिली में, अगर आनुवंशिक है कुछ ऐसा म्यूटेशन, तो वो जैसे अगर एक फीमेल को है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, ये कॉमन होते हैं जिसमें आनुवंशिक म्यूटेशंस हो सकते हैं। तो अगर वो म्यूटेशन है तो मतलब अगर एक महिला को है तो उसकी बेटियों को हो सकता है, मतलब उसकी बेटियों में भी वो रिस्क हो सकता है, वो हेरिडिटरी में आ सकता है, आनुवंशिक तौर पे हो सकता है, उनकी बहन को हो सकता है, उनकी मदर को हो सकता है, उनकी नानी को हो सकता है, उनकी मौसी को हो सकता है।
तो ये फैमिली हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस ये होता है कि अगर कुछ चीज अनुवांशिक है तो वो फैमिली में जा सकती है, हेरिडिटरी हो सकती है। अदरवाइज जो चीजें अनुवांशिक नहीं है या वैसे ही कैंसर डायग्नोस हुआ है, अनुवांशिक भी है, तो भी वो एक से दूसरे में वैसे नहीं फैलेगा। वो तो अगर अनुवांशिक आपके में म्यूटेशन आ गया तो हो सकता है, या फिर कॉमन कार्सिनोजन का एक्सपोजर हो रहा है, मतलब आप जहाँ पे रहते हैं या आप जिस फैमिली में हैं, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के आसपास ऐसे कार्सिनोजेंस का एक्सपोजर ज्यादा है, तो हो सकता है वो कॉमन कैंसर फैमिली में 2-4 लोगों को हो, या आसपास वहाँ पे उस एरिया में वो एक कैंसर कॉमन हो। जैसे कि गंगा बेल्ट हम बोलते हैं कि गंगा बेल्ट में ऐसे फैक्ट्रीज वगैरह के जो वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं, तो उसकी वजह से गंगा बेल्ट का जो पानी यूज होता है, तो उस गंगा बेल्ट के आसपास जो गॉल ब्लैडर के कैंसर है वो बहुत ज्यादा कॉमन आजकल मिल रहा है हमें। जैसे यूपी बिहार और ये सब जो गंगा बेल्ट के आसपास के लोग होते हैं उनमें गॉल ब्लैडर का कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है। तो वो है कॉमन कार्सिनोजन के एक्सपोजर से, कि वो पानी में आ रहा है, सब वो पानी पी रहे हैं, अब उससे वहां के आसपास के लोगों में रहने वालों में वो कैंसर डेवलप हो रहा है, लेकिन एक से दूसरे में नहीं फैलता है। तो उसका ये भी एक है कि अगर किसी को ये भ्रांति हो कि भाई एक से दूसरे में फैल जाएगा, कि फैमिली में एक को डायग्नोज हो गया है कैंसर, तो उसकी केयर ना करें या उससे दूर रहें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक से दूसरे में नहीं फैलता है, उसको भरपूर केयर दीजिए, उसके साथ रहिए, उसके साथ वक्त बिताइए, उसको मोटिवेट कीजिए, खुद भी मोटिवेट रहिए, ठीक है ना। तो एक से दूसरे में नहीं फैलता है। आप फैमिली को, पूरी फैमिली को उसका साथ देना है, और उसके ट्रीटमेंट में भी, उसके ऑब्वियसली उसको मोटिवेट करने के लिए भी, उसको पॉजिटिव रखने के लिए भी। तो कैंसर के लिए ये एक संदेश है, मेरा आखिरी संदेश है कि कैंसर जो है वो क्योरेबल है, मतलब उसका इलाज किया जा सकता है, प्रिवेंटेबल भी है। कई जगहों पे जैसे कई वैक्सीन अवेलेबल है या स्क्रीनिंग अवेलेबल है, तो प्रिवेंट भी किया जा सकता है, उसको रोका भी जा, उसको ट्रीट भी किया जा सकता है। ट्रीट और क्योरेबल का मतलब है, क्योर करना मतलब जड़ से खत्म करना। शुरुआती स्टेज में अगर डायग्नोस हो जाता है तो जड़ से खत्म हो जाता है, क्योर हो जाता है। अगर एडवांस स्टेज में डायग्नोस होता है तो भी उसका इलाज संभव है, ऐसा नहीं कि इलाज है ही नहीं, इलाज संभव है। सिम्टम जो आ रहे हैं उसमें फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। जितनी लाइफ है वो कंफर्टेबली लाइफ रहेगी, उसको ऐसा नहीं है कि सफरिंग में ही जाएगी। तो कैंसर प्रिवेंटेबल भी है, क्योरेबल भी है, ट्रीटेबल भी है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, कि क्या कंडीशन में है हमारे पास पेशेंट। सो थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर नेहा रावत मैम। कैंसर के इलाज संबंधित जानकारी के लिए डॉक्टर नेहा रावत से हम परामर्श लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे सेंट्रल नंबर 9014323780 अथवा ईमेल कर सकते हैं drneharawat@gmail.com।